जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के जेसीईआरटी मैथ बुक का पहला चैप्टर का एग्जाम्पल थर्ड और फोर्थ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल थर्ड है, सो कहता है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप में होता है और q एक पूर्णांक है। तो क्वेश्चन हम लोग कहता है क्या, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माना कि ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। हम लोग यहाँ पे विषम ही क्यों माने, हम लोग यहाँ पे सम भी मान सकते थे या पूर्णांक भी मान सकते थे। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोग देखे थे कि धनात्मक पूर्णांक ही लिखे थे, बस उसमें ना ही सम था ना ही विषम था। तो हम लोग यहाँ पे सम और विषम दोनों में क्या लिखे, तो क्वेश्चन हम लोग को कहता है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक खाली विषम दे दिया, इसीलिए हम लोग यहाँ पे विषम को लिखे। अगर यहाँ पे दोनों में कोई नहीं दिया रहता तो कुछ नहीं लिखते, दोनों में अगर दिया रहता सम और विषम दोनों दिया रहता और अगर हम सिर्फ विषम दे देंगे तो क्या होगा, जिसमें आप 10 रुपये पाए, आपके दोस्त भी साथ में था, तो क्या करेगा वो कि 10 रुपये पाए, दोनों देखे थे पहले, तो फिर दोनों पैसा बांटेंगे कि गसकले जन्मट लेगा, ये दोनों पैसा बांटेंगे। वही कहता कि हम 10 रुपये पाए हैं तो दोनों कचवा बांट लेंगे, तो वो सब दोनों बांटेगा, तो ना ही सम लेता है ना ही विषम लेता पूरा पैसा, सिर्फ धनात्मक पूर्णांक लिखे थे, जैसे मैं एग्जाम्पल नंबर 2 में देखे थे। और इसमें सिर्फ विषम पाया है, जैसे मैं 10 रुपये पाया, खाली विषम था, खाली आप सिंगल थे तो आप पाए पैसा था, आप अपने रख लेंगे, किसी को बाप का औकात नहीं कि कोई पैसा दूसरा व्यक्ति आपसे ले ले। तो यहाँ पे सिर्फ विषम है तो सिर्फ विषम पैसा रख लेगा, तो वो धनात्मक विषम पूर्णांक है। और क्वेश्चन हम लोग को क्या कितना, 4q+1 और 4q+3। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का इसमें देखिए फॉर्मूला क्या है, bq+r और bq+r, bq 4q+r। तो r है सो r है, q है सो q है, और b बराबर कितना दिया 4, b बराबर कितना दिया 4। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे b = 4। और r कहता है कि जितना रहेगा b उससे हम छोटा रहेंगे, अगर b चढ़ेगा उससे हम एक सीढ़ी कम चढ़ेंगे, क्या कि इसका औकात ज्यादा है, इसका औकात कम है। यहाँ पे हम लोग का r = 0, 1, 2 और 3 तक लेंगे, 4 तक नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि गरीब है सो अमीर का बराबरी नहीं कर सकता, क्या कि कछुआ खरीद लेगा उसको। यहाँ पे फिर हम लोग तब यहाँ पे b बराबर 4 है तो हम लोग लिखेंगे r = 0, 1, 2, 3। और एक फॉर्मूला हम लोग का कि 0, यहाँ से लिखते हम 0 बड़ा रहेगा r और इससे भी बड़ा रहेगा b। यहाँ पे a हम किस लिए दिए, यहाँ पे जो इस तरह करके दिए हैं, इस तरह करके इस तरह लिखे हैं, a क्यों लिखे, एग्जाम्पल नंबर 2 में बताए थे, इसे डिफाइन करके एग्जाम्पल नंबर 2 में बताए थे। एग्जाम्पल नंबर 2 आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। समझिए, देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 0 r के बराबर हो सकता है, लेकिन 0 है सो r से बड़ा नहीं हो सकता। नहीं समझे, देखिए अगर 0 है तो 0 मतलब 5 है, 5 तो बराबर 5 हो सकता है, लेकिन ये 6 बराबर इधर बड़ा हो जाए 6 रहेगा तो इस तरह नहीं हो सकता, यानी कि जब बड़ा रहेगा तो इधर करना बड़ा रहेगा। ई कहता है कि ई अगर ई और ई बराबर हो सकता है, लेकिन अगर ई बढ़ेगा तो ई भी बढ़ जाएगा, ई और ई बराबर कभी भी नहीं होगा। लेकिन ई छोटा हो सकता है, ई बड़ा हो सकता है, लेकिन ई कभी भी बड़ा नहीं हो सकता इससे। यही कहता है, इस तरह है, इसका मतलब यही होता है। उसके बाद आर से तो बड़ा एकदम रहबे करता है बी, तो इसके बाद इस पर हम लोग को चर्चा नहीं करना है। चलिए हम लोग अभी चलते हैं क्वेश्चन पर। अभी फॉर्मूला लिख लेते हैं, 0 बड़ा है r से, इससे बड़ा भी क्या रहेगा b। हम लोग कहते हैं कि जो सबसे पहले आया है उसे सबसे पहले देंगे। जैसे मैं मान लीजिए डीलर है, जो सबसे पहले आता है उसको सबसे पहले चावल देता है। तो यहाँ पे सबसे पहले है 0, तो सबसे पहले 0 को हम लोग चावल देंगे, मतलब कि सबसे पहले में सॉल्व जो करेंगे केस 1 मतलब ये केस नहीं, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं सबसे पहले इसका 0 का। केस 1 में a बराबर bq+r, इसमें क्या हम लोग का r = 0 है। देखिए जैसे मैं कहेंगे तब फिर राशन कार्डवा रहेगा, तो राशन कार्ड रहेगा तो हम सबसे पहले आया 0, तो सबसे पहले 0 को चावल देंगे,
तो इसी तरह हम लोग का यहाँ पे सबसे पहले आया है जीरो, तो सबसे पहले जीरो को चावल देंगे, मतलब वो जीरो नहीं, यहाँ पे ई क्वेश्चनवा में यहाँ आया है जीरो, वहाँ पे दूसरा आदमी भी आता है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए बराबर बी क्यू, यानी कि बी बराबर 4 दे दिया हम लोग का, तो 4 क्यू प्लस आर इक्वल टू जीरो, यानी कि प्लस 0 0, 4 क्यू प्लस 0। जिसमें देखिए कोई भी संख्या में अगर 0 जोड़ा जाए तो उतना ही आएगा, लेकिन अगर कोई भी संख्या में 0 से गुना कर दिया जाएगा तो 0 हो जाएगा। मतलब जैसे मैं देखिए यहाँ पे अगर इसमें इसको जोड़ेंगे तो हम लोग को मात्र सिर्फ 4 क्यू ही आएगा, लेकिन अगर इसमें हम लोग 0 से गुना कर देंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे जैसे में ई नहीं, इसी में नहीं, सब चीज में, जैसे में 5 क्यू रहेगा तो 5 क्यू में 0 जोड़ेंगे तो 5 क्यू ही आएगा, लेकिन अगर उसमें 0 गुना कर देंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 4 क्यू गुना करेंगे 0 तो 0 हो जाएगा, लेकिन 5 क्यू में 0 गुना करेंगे तो उसमें भी 0 आएगा। ये बांधल है, ये बांधल ही है कि कोई भी संख्या में 0 को ऐड करेंगे तो उतना ही आएगा, लेकिन कोई भी संख्या में अगर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा, तहस नहस कर देगा वो। यहाँ पे 4 क्यू आया, ये एक बजे सॉल्व किए, मतलब कि एक एक कारा को दिए, एक दूसरा कारा रख देते हैं, यानी कि केस 2, यानी कि समझ लीजिए केस नहीं, इसको कार समझ लीजिए। ये क्या है, ये केस नहीं समझिए, कार समझिए, मतलब राशन कार्ड समझिए, दूसरा उसका कार्ड नहीं समझ, शादी ब्याह कार्ड नहीं समझ लीजिएगा। यहाँ पे अब हम लोग आर बराबर 1 लेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें हम लोग 1 लेंगे, आर बराबर आर इक्वल टू 1, मतलब कि अभी एक को रसनवा दिए हैं, वो दूसरा वाला रसनवा देंगे। यहाँ पे फिर हम लोग लिखेंगे ए बराबर बी क्यू, यानी कि बी बराबर 4 क्यू प्लस आर इक्वल टू 1। ये हो गया, बस इतना सॉल्व नहीं होगा। धनात्मक पूर्णांक और विषम पूर्णांक में आपको पिछले वीडियो में बताया तो इसका डिफिनेशन। ये 4 क्यू है, 4 क्यू सम है विषम है, सम है या विषम है, सम है। क्यों? क्योंकि ये 2 से विभाज्य है। कैसे 2 से विभाज्य है? क्योंकि इसको अगर हम लोग 2 से भगा देंगे तो 2 क्यू आएगा, वो 2 से क्या है, विभाज्य है। फिर हम लोग यहाँ पे इतना है, अब हम लोग 2 का खत्म कर दिए, देखिए रसनमा। अब तीसरा कार्यधारी को देंगे, किसको देंगे, तीसरा कार्यधारी को देंगे। तो अब हम लोग 1 को दिए, 2 को दिए, अब तीसरा को देंगे, मतलब कि दूसरा वाला को देंगे, नंबर 2, यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, इसमें आर इक्वल टू 2 है। तो हम लोग का इसका काम नहीं, आप इसको समझाने के लिए हम लिखे थे, इसको मिटा देते हैं। हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर इक्वल टू 2 है और बी बराबर 4 है, यानी कि 4 क्यू प्लस 2। ए बराबर 4 क्यू प्लस 2। तो अगर हम लोग चाहेंगे तो यहाँ कॉमन लेंगे 2 तो आएगा 2 क्यू प्लस 1। कॉमन लेना आप नहीं जानते तो यहाँ पे समझिए, देखिए यहाँ भी 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, तो 2 को बाहर यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे 4 में 2 से अगर 2 को गुना करेंगे 4 आ जाएगा, 4 क्यू एच क्यू प्लस 2 में कितना गुना करेंगे, जो 2 आएगा तो 1 लिखे यहाँ पे। आप इस तरह के इजी से समझ सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे केस 4, केस 4। चौथा कार्यधारी को देंगे, 1 को देख भगा दिए, 0 को भी देख भगा दिए, 1 को भी देख भगा दिए, 2 को भी देख भगा दिए। अब तीसरा को देंगे, यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें आर इक्वल टू 3 रहेगा, ए इक्वल टू बी क्यू, यानी कि 4 क्यू प्लस आर इक्वल टू 3, इतने ही रहेगा। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अथा। अभी यहाँ पे मेन पॉइंट है, इसको मिस नहीं कीजिएगा, मेन पॉइंट यहीं पे है। यहाँ पे विषम पूर्णांक बोला है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को प्रॉब्लम आता है कि ये है सुषम है, ये है सुविषम, ये धनात्मक विषम है, ये धनात्मक सम है, ये धनात्मक विषम है। तो हम लोग इसे किस तरह करके एडजस्ट करके लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि समपूर्णांक है और ये भी धनात्मक समपूर्णांक है। तो सबसे पहले लिख सकते हैं अथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4 क्यू या 4 क्यू प्लस 2 के रूप का नहीं होता है, नहीं होता, तो नहीं होता है, नहीं होता है, होता है। और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4 क्यू प्लस 1 या 4 क्यू प्लस 3 के रूप का
होता है 4q+1 या 4q+3 के रूप का है ही लिख देते हैं। बस समझिए, एक बार इसे समझ लीजिए। सबसे पहले b बराबर 4 आप इजी से निकाल लेंगे और b जितना रहेगा उससे एक छोटा लेंगे r, यानी कि 4 है तो 3 तक लेंगे। इस तरह आप लिख लेंगे। उसके बाद 0 के लिए सॉल्व किए था 4q, फिर 1 को लेके सॉल्व किया था 4q+1, और 2 को लेके सॉल्व किया था 2 × 2q+1, और 3 को लेके सॉल्व किया था 4q+3। तो यहाँ पे हम लोग अथा लिख दिए कि ए सब है, ए सब से धनात्मक सम पूर्णांक है ए और फिर ए और फिर ए और फिर ए क्या है, ए और ए धनात्मक विषम पूर्णांक है। इस तरह लिख सकते हैं कि ए विषम है, ई सम है, ई क्या है, ई सम है, ई विषम जगह क्या हम लोग का आंसर आप इसे करके लिख लेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल 4 की तरफ। तो चलिए चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 कहता है 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। तो उसको वो इस तरह ढेर लगाना चाहता है, इस तरह वो रखना चाहता है जो कम एरिया में सब रख जाएगा, सब कम एरिया में वो रह जाएगा। तो हम लोग इसे किस तरह सॉल्व करेंगे, तो हम लोग इसमें 420 और 130 का HCF निकालेंगे। HCF निकालने के बाद वही हम लोग का हो जाएगा आंसर। तो हम लोग यहाँ पे जो छोटा रहता है उसको यहाँ पे रखते हैं और जो बड़ा रहता है उसको यहाँ पे रखते हैं। तो ऐसा हम लोग को लग रहा है कि इस 3 बार में इसके लगभग में आ जाएगा। यहाँ पे 3 से गुना करके देखते हैं। 3 × 0 0, 3 × 9 और 3 × 3। इसमें अगर घटाएंगे तो हम लोग तो 420 में 390 जाएगा, 30 बचेगा। फिर 130 को भागा देंगे तो 4 बार में 120, यहाँ 10 बचेगा। फिर 10 को भागा देंगे 30 से, 3 बार में 30, एक कट जाएगा, यानी कि यहाँ कटा, यहाँ हो जाएगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पे कटा, यहाँ पे इसका क्या होगा, इसकी HCF होगा। तो इससे हम लोग अगर चाहेंगे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हम लोग को ये नहीं बोला, इसलिए नहीं लिखते हैं। बस इतना ही इसका हो गया आंसर। बहुत ही सिंपल था। सबसे पहले 130 है, ऐसा हम लोग सोचे कि 3 बार में हम लोग को यहाँ पे अपने पता चल जा रहा है कि 300 और 30 × 90, 390 इससे कम हो रहा है। तो 420 में 3 से लगा देंगे, 390 आ जाएगा। तो फिर 30 बचेगा। फिर 130 को यहाँ से यहाँ ले आएंगे, फिर इसको यहाँ से यहाँ ले आएंगे। तो आपको पहले जी से बताया था, अगर यहाँ पे नहीं कटता तो इसको यहाँ पे यहाँ ले आते हैं। तो यहाँ पे कट गया तो इसके ऊपर यहाँ पे बचा 10, इसका HCF हो जाएगा 10, यानी कि 10, यानी कि उससे वो जो है तो काजू की उसको इस तरह एडजस्ट करके रखेगा। तो देखिए तो प्रत्येक ढेरी में कितना बर्फियाँ रखा जा सकता है, 10 लिखेंगे। अर्थात प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियाँ रखी जा सकती है, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो इसे आप इजी से समझ सकते हैं। जय हिंद। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।